सर आज ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि लतीफ़ साहब ने जो है तो आपको समर्थन दिया है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको कैसा लगता है सर आज उनके समर्थन देने के बाद? देखिए, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने उनके दिल में डाला। लतीफ़ जब्बार ख़ान ने ये सोचा कि मैं खड़ा हूँ, काय के लिए वोट ख़राब करूँ, इसलिए उन्होंने आकर अपने दिल से तन मन धन के साथ उन्होंने मुझे पाठिंबा दिया है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अब्दुल अज़ीम इनकलाब, उन्होंने भी मुझे पाठिंबा दिया। ये जहाँ भी लोग ये जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का यही बोलना है कि इस बार अफसर खान को देना है, आप क्यों खड़े हो। इनसे सवाल किया गया, इन्होंने इनकी बाइट में बताया, अब्दुल अज़ीम ने भी वही बताया। अब अल्लाह के फजल करम से मौका आया है, वंचित बहुजन अघाड़ी हमारे साथ है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे साथ है, सुजात दादा अम्बेडकर हमारे साथ है, अंजलि ताई अम्बेडकर हमारे साथ है, और शहर के नौजवान मेरे साथी, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, सब लोग मेरे साथ है। और घर में बैठी जो पर्दानशीन माँ बहनें, जो रमज़ान के महीने के अंदर कोर्ट के अंदर रो रही थी, चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि हमारे बच्चों को कोई छुड़ाने के लिए नहीं आ रहा है। मैंने जैसे ही वीडियो देखा और मैं सेकंड डे बॉम्बे था, जैसे आया मैं कोर्ट में पहुंच गया। मैंने उन नौजवान बच्चे जो बेगुनाह थे, 100 बच्चों की बेल कराने का मैंने ज़िम्मा लिया था और माँ बहनों से वादा किया था कि मत रो मेरी बहन, मत रो मेरी माँ, और मत रो मेरे खाला, मेरे आपा, आप घर को जाओ, अब तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा यहाँ आ गया है, अब तुमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जो गाड़ी में लेके लोग जेल को जा रहे थे बच्चों को, तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि अम्मा मत रो, बहन मत रो, आपा मत रो, खाला मत रो, तू जा घर को, मिसेस को ऐसा बोल रहे थे। बोलने के बाद में भैया अब यहाँ आ गए, भैया खड़े हुए, अब भैया हमको छुड़ाएंगे, भैया ने वादा कर दिया है। तो अल्लाह के फजल करम से मैंने मेरी माँ बहनों से, सभी से वादा किया था कि एक एक बच्चा जब तक के बेगुनाह बाहर नहीं आ जाता, अफसर खान इस कोर्ट का दामन छोड़ेगा नहीं, और जेल से जब तक के बच्चे बाहर आते नहीं, अफसर खान यहाँ जेल का दामन छोड़ेंगे नहीं, कोर्ट का दामन छोड़ेंगे नहीं, और एक एक बच्चे को अपने घर तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक के अफसर खान चैन से नहीं बैठेगा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने सुना। ये तो शक्ति कपूर बोला था कि 6 महीने नहीं छूटेंगे, लेकिन अल्लाह ने सुना, माँ बहनों के दुआएं सुनी। रमज़ान का महीना था, रोज़े थे, और 1 महीने में बेल हो गई। सारे नौजवान बच्चे 100 के 100 बाहर आ गए और बहुत अच्छा हमें लगा। हमने भी ये कहा था कि माँ बहनों की ईद नहीं हो रही, जिन बच्चे अंदर है उनकी ईद नहीं हो रही। हम भी ने भी ये सोचा था कि अल्लाह के फजल करम से जब सब बच्चे बाहर आ जाएंगे, ईद हम भी तब मनाएंगे। तो हमने भी सब बच्चे बाहर आने के बाद ईद मनाया। हमारी माँ बहनों ने ईद तब मनाई, हमारे नौजवान साथियों ने ईद तब मनाया। हमने जो वादा किया था पूरा किया, ऐसा हम कहते हैं। सर, सोशल मीडिया पे मतलब कुछ कमेंट्स के अंदर से आरोप लग रहे हैं कि आज राजनीति में इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत अलग अलग शब्दों का उपयोग हो रहा है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? वही शक्ति कपूर ही शुरुआत कर रहा, बुरा बंदर शुरुआत कर रहा। हम तो बोलते भी नहीं, हम तो बात भी नहीं करते, हम राजनेता है, हम राजनीति करते हैं 30 साल से। ये कल के बारिश के कीड़े, देखो बेमौसम बारिश हो रही है, ये बेमौसम बारिश के कीड़े, इनको कुछ समझता नहीं, कुछ भी बोलते। वो बोले तो हमको तो बोलना लाजमी है, रिएक्शन का एक्शन तो हमको देना पड़ता है और हम दे रहे हैं। खाली स्तर पे वो लोग गए, घटिया लोग हैं, दलाल लोग हैं वो लोग, ऐसा मैं कहता हूँ। मैंने इससे पहले भी इनको पावती आ रही थी, मैंने जाके पुलिस कमिश्नर साहब से बात किया, उन्होंने बोला डीसीपी मैडम थे, जब मैडम के पास गया उनसे बात किया, पुलिस स्टेशन में बात किया, सारे रिक्शा वालों को ये आश्वासन दिया कि मैं जितने भी तुम्हारी ऑनलाइन पावती आ रही है, तो मैं जब खासदार बन जाऊंगा तो एक भी पावती ऑनलाइन इनको आएगी नहीं, क्योंकि मैं पुलिस कमिश्नर से, महासंचालक से, हमारे जो परिवहन मंत्री रहेंगे, सेंटर के मिनिस्टर रहेंगे, स्टेट के मिनिस्टर रहेंगे, उनसे मीटिंग लेके ऑनलाइन पावती है। गरीब लोग हैं, ये रोज़ जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले इनको पेट्रोल की पड़ी रहती है, पेट्रोल भरने के बाद इनको उसके बाद पड़ी रहती है मालक को देने का। सब मालक नहीं होते, कुछ चालक होते हैं, कुछ मालक होते हैं। क्योंकि कुछ ज़माने में मैंने भी रिक्शा चलाया, मुझे रिक्शा वालों का पूरा अनुभव है। मैं जानता हूँ रिक्शा वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और अगर मैं चुनकर आता हूँ, खासदार बनता हूँ, तो अल्लाह के फजल करम से एक भी इनको ऑनलाइन पावती आएगी नहीं। काली पीली जीवों को पावती देना बंद करा दूंगा बात करके सबसे। उसके बाद में जितने भी लोग हैं, जितने भी पान टपरी वाले, छोटे ठेले वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, होटल वाले हैं, इनको भी राहत दिलाऊंगा। और जब तक के वो बोलते हैं कि बंद करो, लॉ एंड ऑर्डर अगर शहर का ख़राब है
तो वो 11 बजे बंद करा सकते हैं, नहीं तो जब तक के मनोरंजन थिएटर चलती है 1:30 बजे तक, सारी दुकानें, सारी होटलें, सारी पान टपरी 1:30 बजे तक खुली रहेंगी। अफसर खान को चुन के दो। आपके माध्यम से मैं पूरे शहर और पूरे ज़िले को ये बताता हूँ कि 1:30 बजे तक हर चीज़ खुली रहेंगी। जब तक कि हमारी थिएटर खुली है, हम पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई कानून में, कोई नियम में ऐसा लिखा नहीं है कि 11 बजे बंद करना चाहिए। लेकिन अगर लाइन ऑर्डर कहीं ख़राब होता है, कहीं सिचुएशन ख़राब होती है, कहीं 144 लगा हुआ है, तो उस सूरत में बंद करना पड़ेगा। और अगर सब अमन और शांति से रहा तो अफसर खान वादा करता आपके माध्यम से बंद होने नहीं देंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्रिश्चियन समाज है पूरा हमारे यहाँ, उनका भी मुझे सपोर्ट है, और उनके भी जो प्रॉब्लम है, उनके भी चर्च पे हमले हो रहे हैं, उनके भी बस्तियों में हमले हो रहे हैं, दलित समाज पे हमले हो रहे हैं, दलित समाज के बच्चों पे हमले हो रहे हैं, मुस्लिम समाज पे हमले हो रहे हैं, मुस्लिम समाज को दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा। तो मैं ये सारे हमले अगर मैं चुन के आता हूँ तो इस जातिवाद शक्ति से पूरी क्षमता और ताकत के साथ लड़ूंगा, और जुल्म, अन्याय, अत्याचार हटाने का काम करूंगा। और जहाँ भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा, डट के वहाँ खड़े रहूंगा, डट के आंखों में आंखें, अमित शाह के आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, और सब गरीब लोगों को न्याय दिलाने का काम करूंगा। आपके माध्यम से मैं लोगों को कहता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल सर, आज पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा है कि सोशल मीडिया का जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज का नौजवान देख रहे हैं, जब भी आपकी बैठक आती है, बहुत खुल के बोल कर रहा हूँ कि कुछ तो कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सीधा सीधा आपकी शख्सियत पे हमले हो जाते हैं। तो ऐसे नौजवान जज्बात पे बहक रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई नौजवान बहक रहा नहीं, उनके साथ ना कोई नौजवान है, ये किराए के टट्टू बैठे हुए, कोई पूना से लाए गए, कोई नागपुर से लाए गए, कोई हैदराबाद से ले गए, ये सारे किराए के टट्टू बैठे हुए। सब पे तुम कमेंट में देख लो, यूजर लिख के आएगा। ओरिजिनल आईडी अगर तुम्हारे बाप की औलाद है तो ओरिजिनल आईडी से डालो, अफसर खान तुमको बताएगा कि अफसर खान क्या कर सकता। सारे यूजर लिख के आता है, सब इनके किराए के टट्टू बैठे हुए, भड़वे बैठे हुए। स्पष्ट मेरा बोलना है, ओरिजिनल आईडी से डालो ना, कमेंट डालना है तो। कब तक के तुम लोगों को घुमाएंगे, कब तक लोगों की दिशा भूल करेंगे? लोग बहुत होशियार हो गए, बहुत समझदार हो गए कि ये फेक आईडी से डाल रहे हैं, और इनके फेक आइडियाज़ का कोई लोगों पे असर होने वाला नहीं। लोग समझदार है, इनके साथ नौजवान ना तो है, ना नौजवान जज्बात में आके कमेंट डालते, इनके किराए के टट्टू बैठे हुए वो डालते हैं, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझ पे पड़ता, ना मेरे शहरवासियों पे पड़ता, ना मेरे नौजवान साथियों पे पड़ता, ना मेरे बुजुर्गों पे पड़ता, ना मेरी माँ बहनों पे पड़ता। सर, अगर ये माहौल अगर सर इलेक्शन के दिन तक चलता रहा तो आपको लगता नहीं सर कि इसके गलत असरात पड़ेंगे, कुछ हालात खराब भी हो सकते हैं? आपको लगता है सर ऐसा? देखिए, मैं राजनीति करता हूँ 30 साल से। ये बेमौसम बारिश के कीड़े, इनको कुछ समझता नहीं, ये कर सकते। हमने तो आज तक राजनीति में ना तो झगड़ा किया, ना हम करते। हम हार को भी बर्दाश्त करते और जीत को भी खुशी करते। अल्लाह ने अगर जिताया तो खुशी, अल्लाह ने अगर हार आया तो बर्दाश्त, अल्लाह ने अगर जिताया तो जश्न मनाएंगे। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम इनके जैसे झगड़े नहीं लड़ते। आपने देखा होगा कि मर्चेंट के घर पे फतरा मारे लेडीज़ के, इनकी हरकतें है ये। पूरे शहर में आतंक इन्होंने मचा के रखा है, बलजबरी लोगों को मारते हैं, घरों पे फतरे मारते हैं, लेडीज़ को मार रहे तुम। कितनी शर्म की बात है। अरे तुमको वोट नहीं दिया तो तुम बोलो घर से बाहर मत निकलो, अगर निकलेंगे तो हम तुमको मारेंगे। हमने आज तक ऐसा किया कि 30 साल की राजनीति में? बताइए आप, एक हादसा बताइए। हम नहीं करते, हम क्योंकि राजनीति है, राजनीति को राजनीति के तरीके से चलना होगा। पर्सनल में भी उसको लेना नहीं चाहिए, और एग्रेसिव होने का काम ही नहीं है ना। अगर तुम में हार बर्दाश्त नहीं है तो इलेक्शन मत लड़ो। 2 अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो एक जीतेगा, एक हारेगा। 2 टीमें क्रिकेट मैदान में उतरती है तो एक हारेगी, एक जीतेगी। 2 फुटबॉल की टीम मैदान में उतरती है तो एक हारेगी, एक जीतेगी। क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, हॉकी की टीम, जो भी टीम 2 उतरती है तो एक हारती है, एक जीतती, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना चाहिए, तो उसी का नाम खिलाड़ी है, उसी का नाम राजनीति है, और उसी का नाम राजनेता है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन के त्यौहार से मैं उम्मीदवार लतीफ़ जब्बार खान, मैं औरंगाबाद शहर में प्रचार के लिए जब जा रहा था तो मुझे कहा कि लतीफ़ भाई आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो? तो मैंने कहा कि भैया मेरा जो है तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे तो अफसर भाई के पास भी है। अफसर भाई भी 25-30 साल से जो लोगों की पब्लिक में है, और आप क्यों इस तरह से ही काम कर रहे हो? तो मेरे को पब्लिक ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे को पब्लिक की ख्वाहिश थी। पब्लिक ने कहा कि अफसर भाई जैसा शेर आदमी है उनका साथ दो। मैं जब मैं वार्ड में जा रहा हूँ, पब्लिक को बोल रहा हूँ कि भाई मुझे वोट दीजिए, तो मेरे को पब्लिक ने कहा कि मैं पब्लिक की ख्वाहिश की वजह से मैंने आज जो है तो मेरी समर्थन मैंने अफसर भाई को दिया हूँ। और अफसर भाई ने, मेरा एक मुद्दा था ऑटो रिक्शा का,
ऑटो रिक्शा औरंगाबाद शहर में 35 से 40 हज़ार ऑटो रिक्शा है। और ऑनलाइन पावती का मुद्दा था, जब हमने बहुत सारे लीडरों को और बहुत सारे आमदार खासदार को भी कहा, लेकिन उन्होंने कभी आज तक कोई ऑटो रिक्शा वालों को नहीं कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन अफसर भाई ने, एक वाहिद शख्स है, अफसर भाई ने कमिश्नर से बात किया और औरंगाबाद शहर में शाहगंज में हमारी जो तो वसीम खान ने रिक्शा वालों के लिए मुद्दा उठाया था, तो वसीम ने फ़ोन लगाया था अफसर भाई को, तो बेल हाउस अफसर भाई ने इन्हीं टाइम हाजिर हुए और अफसर भाई ने कहा कि मेरे को, मैं जब कहूँगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा। मुख्यमंत्री साहब से भी उन्होंने बात की है और ऑनलाइन पावती के मुद्दे की वजह से जो हुआ तो वो मैं करके दूंगा। और अफसर भाई ने भी बहुत सारे ऐसे ऑटो रिक्शा वाले हैं जो गरीब रिक्शा वालों की मदद भी की उन्होंने। और मैं ये चाहता हूँ कि अफसर भाई चुन के आने के बाद हमारे गरीब रिक्शा वालों के लिए साथ दे। और जो आज जिसे 55,000, 50,000, 20,000, 30,000 ऑनलाइन पावती आए, तो हम ऑटो रिक्शा वाले बहुत परेशान हैं। मैं इस वजह से, मैंने, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फॉर्म भरूं, लेकिन मेरी वो ऐसी वो सोच नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। लेकिन एक ये शहर है, ये एक शहर है कि वो मुख्यमंत्री से, कमिश्नर से लेके कलेक्टर से लेके बुलंद आवाज़ उठाकर ये काम करेंगे। तो इसलिए मैं अफसर भाई को समर्थन देता हूँ। अफसर भाई की निशानी है गैस सिलेंडर और बटन नंबर 4। और मैं इनको वोट देने की मेरी गुजारिश है कि सबको, आप जो तो दलित, मुस्लिम, मराठा समाज के लोग हैं, इनको वोट दे।